नमस्कार, मैं हूँ हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सावन का महीना है बाबा भोलेनाथ का महीना, जहाँ हर भक्त भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ऐसे में आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि पंचद्रव्य का अभिषेक करने से कैसे भगवान शिव शंकर को आप प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपके जीवन से सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। पंचगव्य से करें शिव का अभिषेक, जीवन में पाएं लाभ अनेक। पंचगव्य से अभिषेक की उचित विधि कैसे जीवन में लाएगी धन समृद्धि। इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, सावन का महीना चल रहा है और हमारे हर एक एपिसोड में हम आपसे जानकारी लेते हैं कि कैसे भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। ऐसे में आज के इस एपिसोड में हम आपसे जानना चाहेंगे पंचद्रव्य के बारे में, और आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अभिषेक से कैसे हम भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं, हमें क्या कुछ लाभ मिल सकते हैं। पंचगव्य में शहद, दूध, दही, गंगाजल, गोमूत्र ये एक में मिश्रित होकर और इससे शिव को जब अभिषिक्त किया जाता है, रुद्राभिषेक होता है। पंचगव्य से शिव को अभिषिक्त सिंचित रुद्राभिषेक के रूप में अनवरत धारा से, जिसको अनपायनी भक्ति का प्रारूप कहा गया है, शिवार्चन करने पर व्यक्ति के दैविक ताप तो छोड़ो, संतप्त आत्मा, संतप्त शरीर, संतप्त वातावरण भी शांत होते हुए इस अभिषिक्तित अविरंजित इस रुद्राभिषेक से पंचगव्य के देखा गया है। आज है 30 जुलाई, दिन रविवार और नक्षत्र है चित्रा। आज के दिन का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, क्या कहते हैं उनके सितारे, ये बताइए। चित्रा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र, ये दोनों शिवा तत्व से अभिप्रेरित यानी प्रेरणादायक दोनों समानांतर हैं। तुला में चंद्रमा है, निश्चित तौर पर विश्व जलमग्न जल से प्लावित है और इस जल प्लावन की स्थिति में 12 राशियों को उनके व्यक्तिगत अनुपात पर देश काल और परिस्थिति में क्या परिणाम मिलते हैं। मेष, स्वास्थ्य की चिंता, विशेषकर पेट और स्नायु, जिन्हें मांसपेशियां और शिराएं, चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से पीड़ित अवस्था को प्राप्त रहेगी। प्रश्न, जैसे लक्ष्य की प्राप्ति होने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है, वैसे ही दूसरों को कार्य सिद्ध करने के निमित्त आपको परोपकार की दृष्टि से प्रसन्नता अठखेलियां खेलती है। मिथुन, रुचिकर वातावरण हो या न हो, लेकिन आज आपको सब कुछ नया नया दिखता है। कर्क, सामान्य परिस्थितियों से हटकर मस्तिष्क में सकारात्मक विचार का प्रवाह बिगड़े हुए कार्यों का ही निष्पादन नहीं कराता, अपितु मन के अंदर कुंठित भावना, दुर्भावना आज अपने आप समाप्त हो जाती है। सिंह, छोटा सांप का बच्चा
गरुड़ को डरा नहीं सकता क्योंकि गरुड़ सर्प को निगलता है, लेकिन आज सांप का बच्चा भी गरुड़ को डराने की हैसियत प्राप्त कर लेता है, यानी सतर्क रहने की जरूरत है आज कार्यों में, परिणाम में, क्रिया में और अभिव्यक्ति में। कन्या, माननीयों के बीच में रहने का, माननीयों से आश्वासन प्राप्त होने का दिवस है आज। धरोहर के रूप में प्राप्त कर क्रियान्वयन करें। सफलता 4 बजे के बाद संवाद से या संवाद शून्यता के समाप्त होने से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं? तुला, कुछ नहीं, लबालब चारों तरफ उत्प्लावन होने से प्रसन्नता की पृष्ठभूमि बरकरार रहती है दिन भर। वृश्चिक, भूला हुआ सिपाही किसी न किसी देश में शरण पा ही जाता है, यानी कोई भी अवरुद्ध मार्ग हो, आज उसकी गुत्थी सुलझ जाती है। जिसे आप असंभव कहते थे वो संभव में तब्दील हो जाता है आज। धनु, मत चूक चौहान, आज कार्यों की सिद्धि का दिवस है, इसलिए अपने रुचिकर स्वभाव में विनयशीलता का भाव अवश्य बरकरार रखना। किसी भी प्रकार का आपके विकार स्वभाव में आना, उतावलापन दिखना नीचा दिखा सकता है। मकर, महान कार्यों की अभिव्यक्ति, सफलता प्राप्त होने के बाद, पुराने लंबित कार्यों को पूर्ण करने के बाद अंतरंग यानी अंदर से आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। कुंभ, प्राण जाए पर वचन न जाई, आज सत्य पर आधारित ही आपका स्वभाव अपने अनुरूप कार्य करेगा, इसमें कोई भी तब्दीली संभव नहीं है, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखना, लेकिन घमंड का आरोपण ना हो। मीन, अभिव्यक्ति आजादी तो है, लेकिन वो अभिव्यक्ति आपकी आज पसंद नहीं की जाएगी जो दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करे। हम बात कर रहे हैं कि कैसे भगवान शिव शंकर को पंचद्रव्य के अभिषेक से खुश किया जा सकता है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी ज़रूरी हैं। इस बारे में हम जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पंचगव्य से करें शिव का अभिषेक, जीवन में पाएं लाभ अनेक। पंचगव्य से अभिषेक की उचित विधि कैसे जीवन में लाएगी धन समृद्धि। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पंचद्रव्य का अभिषेक करने से क्या कुछ हमें लाभ मिलेंगे, ये हमें बता रहे हैं त्रिपाठी जी। इससे हमारे जीवन के कौन कौन से कष्ट दूर होंगे, कौन कौन सी परेशानियां दूर होंगी और कैसे हम भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं, ये हमें बताएंगे त्रिपाठी जी। ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप पंचद्रव्य का अभिषेक कर रहे हैं तो क्या कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी ज़रूरी हैं। चलिए जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि अभिषेक करते समय क्या कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी ज़रूरी हैं जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम अखांतकम, स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम अखांतकम, गजांतकांतकांतकांतमंतकांतकम भजे। जयतो दब्र विभ्रमत भुजंगमस्स मस्स दब्र निर्गमक्कमस्फुरत् कराल बाल हव्यवाट। हव्य है गव्य, बना हुआ, इसलिए शिव इसको भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लेता है। इसमें
रोगों की निवृत्ति, शोक की निवृत्ति का मार्ग तत्काल प्रशस्त होता हुआ देखा गया है। और इसमें 4 चांद तो तब लग जाते हैं जब रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए और इसके बाद में शिव को पंचगव्य से अभिषेक किया जाए तो तस्याम स्थिरामृत गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखे प्रददाति शंभु। त्रिपाठी जी, आज के खास दिन की बात करें तो कौन सी है वो राशियां जिनको महा उपाय करने की जरूरत है? 1, 8 और 12 इन राशियों को प्रभावित करता है। इनके स्वभाव में परिस्थिति जन्य अनुरूपता यानी परिस्थिति के अनुसार ढालने की ताकत ये नक्षत्र इन राशियों को केवल चित्रम विचित्रम च विचित्र वीर्यम, ये नक्षत्र शिव की मूर्ति का सृजन चाहे मिट्टी का बनाओ, चाहे धातु का बनाओ, चाहे रुद्राक्ष का बनाओ, चाहे पुष्पों का बनाओ, लेकिन आज पुष्पों का बनाया हुआ शिवलिंग या शिवपिंड और उस पर किया हुआ पूजन निश्चित तौर पर इन राशियों को भी अच्छे मार्ग में प्रशस्त होने के लिए सुमति मार्ग की रेखा खींच देता है शाम तक। अब जानते हैं आज का शुभ रंग और शुभ अंक। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए आज का खास शुभ रंग और शुभ अंक। आज 1 और 28 तथा 19 यही अंक शुभ माने जाते हैं। रंगों में लाल, गेरुआ, पीली धारियां की पृष्ठभूमि या पीले में ये रंग देखे जाते हैं शुभता, परिधान और दान के निमित्त। दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया है एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। पंकज अरोड़ा बोल रहा हूँ, अलवर राजस्थान से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं गवर्नमेंट जॉब की पिछले 6-7 साल से तैयारी कर रहा हूँ पर मुझे फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अभी भी मैंने लास्ट एग्जाम दिया है आरपीएससी अकाउंटेंट का, तो मैं जानना चाह रहा था कि मेरा गवर्नमेंट जॉब कब तक सिलेक्शन हो जाएगा। मकर कन्या हस्त देखो नक्षत्र अच्छा पाए हो। दूसरी बात एक और बता दे, मास्टर ऑफ 9th 10th 11th में एक्सचेंज कहीं भी हो जाए दसम भाव से तो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब असर्टेन हो जाता है। एंड यू आर गोइंग इन टैक्सेशन अकाउंट्स और इन द एटमॉस्फियर ऑफ यूनिफॉर्म, भले ही सिविल ड्रेस पहनकर, बट गवर्नमेंट जॉब इज असर्टेन्ड विद इन 10 मिनट्स। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अंतिम कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम बेनू सिंह है, मैं रायवली उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरुजी, मेरी शादी के 8 साल हो गए हैं, अभी हमको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरुजी, मेरा जन्मदिन 29 अप्रैल 1986 है, दिन में 2 बजे इलाहाबाद युग। गुरुजी, मेरी समस्या का समाधान बताएं। गुरुजी प्रणाम। धानु और सिंह तो आपको मिल जाता है, कारकत्व बृहस्पति का मिलता है, बृहस्पति औलाद देती है। चतुर्थ भावस्थ शनि, पंचम भावस्थ मंगल संतान को रुकने नहीं देता। इसलिए चिकित्सकों की मदद आप ले लें। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का उपाय जयकाति रेखा 10 नेत्रहीनम जो बताया गया है, इसको कर दिया जाए तो आपके कामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। 9 वर्ष 2 माह या 9 वर्ष 2 दिन शादी के होने पर। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें दी विशेष जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ एपिसोड में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे भावना जी से। स्वस्तिक का प्रतीक है शुभ फलदायी, स्वास्थ्य, विद्या और बढ़ाए कमाई। स्वस्तिक 1, लाभ अनेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं भावना जी का। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में तो हम सब जानते हैं, ये हमारे जीवन में शुभ फल लाता है, इसके बारे में भी हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिससे आप परे हैं, वो जानकारियां हम आज लेंगे भावना जी से। भावना जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्तिक चिन्ह की अगर बात करें तो इससे नज़र दोष कैसे दूर किया जा सकता है, इसके अलावा इससे अनेक लाभ कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वास्तिक का क्या महत्व है? स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है उसका हमारे हिंदू धर्म में उसको बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। हम किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो ज़रूर बनाते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है? देखिए, स्वास्तिक जो है वो एक तरह से गणेश जी, भगवान गणेश का चिन्ह है। उसमें जो बीच में 4 बिंदु हम लगाते हैं वो भगवान की जो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि उनको मानकर हम लगाते हैं। तो एक तरह से किसी भी चीज़ की हम नई शुरुआत करने जाते हैं तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कहा जाता है कि आप स्वास्तिक का चिन्ह अगर लगा देते हैं तो उस काम को, वो काम आपका निष्फल नहीं हो सकता, या उस काम की जो आपकी शुरुआत होगी, चाहे वो आर्थिक स्थिति जो है आपकी, उससे उस काम से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो आज के दिन में हम बात कर रहे हैं कि स्वास्तिक का चिन्ह आप वास्तु में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर में मान लीजिए मेन एंट्रेंस पे अगर कोई दोष है, या आपने मेन एंट्रेंस जो है अपना गलत डायरेक्शन में बनाया हुआ है, या फिर आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ ग्रह जो है वो शांत नहीं है, जो जिसके हिसाब से आपका जो मेन गेट है, एंट्रेंस है, वो ठीक नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? स्वास्तिक उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होगा? आपको स्वास्तिक के 2 चिन्ह लेके आने हैं। अगर पीतल में हो तो बहुत ही अच्छा है। अपने मेन गेट की एंट्रेंस पे आपको दोनों जो चौखट है उसके दोनों तरफ आपको स्वास्तिक के चिन्ह लगाने हैं, लेकिन उससे पहले उसको रात भर एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज आप कैसे करेंगे? रात भर आपको उसको लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पे रखना है। ऐसा करने से वो एनर्जाइज हो जाएंगे और सुबह उठकर राहु काल का ध्यान रखिएगा। सुबह उठकर उसको अपने मेन गेट के दोनों तरफ आपको लगा देना है। आप देखेंगे कि उससे बुरी नज़र जो है उससे आप बचेंगे, और साथ ही साथ में जो आपका वास्तु दोष है वो भी दूर हो जाएगा। भावना जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन खर्चा ज़्यादा हो रहा है, धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्वास्तिक चिन्ह कैसे मदद कर सकता है, कैसे लाभ दिला सकता है? कई बार हमने देखा है कि जो हमारा धन होता है वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश हमारा एकाग्रत हम उसे नहीं कर पाते, मतलब एक तरह से हम उसे जमा नहीं कर पाते, और साथ ही साथ में जो आता तो है लेकिन उसी वक्त जो है खर्च हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? अपने तिजोरी या आपका जो बही खाता है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं उस पर लाल रोली या कुमकुम से आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, और उसके बाद उसको आप जो बही खाता है उसको आप अपने जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ रख दीजिए, और तिजोरी पर जो चिन्ह आप बनाएंगे उसमें कोनों का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा करने से आपका जो पैसा है वो आएगा तो सही, लेकिन वो जो है आप उसको इकट्ठा कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आएगा तो सही लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। भावना जी, यहाँ आपने बताया स्वास्तिक चिन्ह के अनेक लाभों के बारे में, लेकिन इसके बाद आपसे पूछना चाहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अगर किसी का कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, या फिर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, या फिर कई ऐसे लोग हैं, माँ बाप हैं जिनके बच्चे हठी हो गए हैं, बात नहीं मानते हैं और इससे उनका भविष्य बेकार हो रहा है, उनको क्या बताना चाहेंगी कि स्वास्तिक चिन्ह से उन्हें कैसे लाभ मिल सकता है? अगर आप चाहते हैं कि आप कोई काम ऐसा शुरू करना चाहते हैं जो बिना रुकावट के आपकी पूरा हो जाए, या कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि हम किसी काम की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी बिजनेस की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन वो हमारा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मुश्किल के जो है वो काम पूरा हो जाए, आप किसी को बताना नहीं चाहते उस काम के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं? स्वास्तिक आपका किस तरह से इस काम में लाभदायक हो सकता है? स्वास्तिक के पिरामिड्स आते हैं जिसमें कि स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है, लेकिन उसी के साथ साथ अलग अलग पिरामिड्स बने होते हैं उसके ऊपर। स्वास्तिक के पिरामिड्स आपको लेकर आना है और उसको इसी तरह से जैसे आपने एनर्जाइज किया था, रात को पूरी रात लाल कपड़े में बांधकर एनर्जाइज करना है। साथ में सुबह जब आप उसे अपने घर के बाहर की दीवार पर लगाएंगे जिससे कि वो विजिबल हो, उसकी विजिबिलिटी बनी रहे, यानी कि कोई भी आपका आ रहा है घर में तो उसे बाहर की दीवार पे वो स्वास्तिक का चिन्ह जो है ज़रूर दिखेगा। पिरामिड बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं क्योंकि पिरामिड जो है वास्तु दोष को दूर करता है।
पिरामिड्स के जितने भी कोने होते हैं वो आपके घर की जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उसमें जो वास्तु दोष होता है उसको नष्ट करता है। कई बार घर में जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो लगे रहते हैं। लेकिन हमारा जो हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब तक कुछ भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए स्वास्थ्य कैसे मदद कर सकता है, आपको करना क्या है, अपने घर में तांबे का लोटा जो है वो ले लेना है। घर में जो भी बीमार है या जिस कमरे में आपको ऐसा लगता है नेगेटिव एनर्जी है या इस कमरे में रहने से हमारी बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो आती हैं, या घर में कोई इंसान हो जो बीमार हो, उसके सिरहाने पे तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें गंगा जल डालिए 2-3 बूंदे, और उसके बाद उसको उसके सिरहाने पे रख देना है। आपको मेन चीज़ क्या करनी है, लाल रंग के कुमकुम से या रोली से आप उस पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाइएगा। कोनों को स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हुए कोनों को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि आप कोने प्रॉपर तरीके से उसके बनाएं, और उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद उसे उसके सिरहाने पे रख दीजिए। ओवरनाइट सिरहाने पर रखे रहने दीजिए। उसके बाद सुबह उठकर किसी भी पेड़ में आप उस जल को डाल दीजिए। उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और मान लीजिए जिस कमरे में आपने रखा है उस कमरे में से भी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। तो देखिए स्वास्तिक का जो चिन्ह है किस तरह से कितनी सारी चीज़ों में हमारे मददगार साबित होता है। कई बार घर के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर अपने प्रॉपर तरीके से वो एफर्ट करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उनको क्या करना है, उनको स्वास्तिक का चिन्ह कैसे मदद कर सकता है, वो एक वाइट पेपर ले लीजिए, और ऐसा मंडे के दिन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। किसी भी मंडे के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद एक वाइट पेपर ले लीजिए, उस पर रेड कलर से या रेड पेन से या फिर आप रोली या कुमकुम से भी लाल रंग का स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए उस पेपर पे, और उसके बाद सरस्वती मंत्र जो है वो उस पेपर पे लिखिए। ओम ह्रीं सरस्वते मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस सुक्तम विमानोड़ा विद्या दान ददातु मे ह्रीं नमः। इस मंत्र को आप उस वाइट पेपर पे लिखेंगे, और उसके बाद उस मंत्र का जाप भी आपको करना है 21 बार या 11 बार, अगर आपसे हो सकता है तो आप जाप कीजिए उस मंत्र का, और उसके बाद आंखें बंद कर सरस्वती माँ का ध्यान कीजिए, और ऐसे ही अपने मन में इस तरह का संकल्प कीजिए कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा, या जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसको वो आप माँ सरस्वती को कहिए। और उसके बाद उस पेपर को फोल्ड करके एक लाल कपड़े में बांधिए, उस पर रोल जो मौली है, कलावा जो है, उस कपड़े से उसको बांध दीजिए, और उसके बाद अपने पूजा स्थान पे आप रख दीजिए। आप बिल्कुल देखेंगे कि जो बच्चों को पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थे 5 उपाय जिसमें मैंने आपको बताया कि स्वास्तिक आपको अलग अलग चीज़ों में कैसे आपको मदद कर सकता है, आपकी जो जीवन की मुश्किलें हैं कैसे उनको बेहतर बना सकते हैं आप। भावना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमें दी हैं विशेष जानकारियाँ। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।